बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूल ऑफ़ लॉ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट साद अंसारी। नाज़रीन इकराम, कौल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि कुफ़र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। नाज़रीन इकराम, जिन माशरों में अदल नहीं होता, जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता, उन माशरों का कभी कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। और माशरे हमेशा वही तरक्की करते हैं कि जिन माशरों के अंदर इंसाफ हो, अदल हो और लोगों को उनके हकूक़ जो है वो एक बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं जिसमें इंसाफ का मिलना उनका सबसे बड़ा हक़ है। तो जिन माशरों में सबसे बड़ा हक़ इंसाफ आवाम को मिल रहा है, वही माशरे तरक्की करते हैं और दुनिया में उन्हीं माशरों का बोलबाला होता है। आज के इस प्रोग्राम रूल ऑफ़ लॉ के साथ हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका उनसे तारफ़ कराऊँगा। हमारे आज के मेहमान हैं सरदार एजाज़ नज़ीर एडवोकेट। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर भी हैं। हम आपको यहाँ आने पर खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा बोलो कश्मीर न्यूज़ के स्टूडियो में, और आपसे पहला सवाल करूँगा कि सरदार साहब मुझे ये बताएं कि माशरे के अंदर आइन और कानून की क्या अफादियत है और इसकी कितनी अहमियत है कि एक माशरे को परवान चढ़ाना और उस माशरे को जो है वो आगे लेके जाने के लिए आइन और कानून की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बोल कश्मीर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज जहाँ इस प्रोग्राम में दावत दी। ये आपका बड़ा बुनियादी और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम सवाल है कि माशरों में आइन, कानून, ज़ाब्ते की क्या हैसियत है और इनके ज़रिए इनकी क्या अहमियत है। अब दुनिया की तारीख़ देखेंगे, इंसान जब से यहाँ इंसान की जो है वो ज़मीन के अंदर आने का एक सिलसिला है, उससे लेकर आज तक अगर देखेंगे तो इंसान ने अगर कहीं कोई रियासत कायम नहीं है तो कुछ ना कुछ असूल बनाने पड़े हैं ताकि एक इंसान को दूसरे इंसान से महफूज रखा जा सके और जो कमज़ोर है उसको ताकतवर से महफूज रखा जा सके। कहा जाता है कि जो बुनियादी जो कानून है, नेचर का कानून जिसे कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो उसको महफूज करने के लिए, ठीक है, जो कमज़ोर इंसान है, जो मज़लूम है या जो इतने ताकतवर नहीं है, उन ताकतवरों से बचाने के लिए सदियों से इंसानों की मेहनत के नतीजे में एक रियासती स्ट्रक्चर का वजूद आया कि आइन रियासत में एक माहिदा इमरानी उसको कहते हैं, ठीक है, जिसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके ज़रिए जो है वो लोगों ने आपस में तय किया कि कुछ राइट्स हम अपने सलब करते हैं, हम अपने राइट्स जो है वो स्टेट को देते हैं और तमाम लोग जो है स्टेट जो है वो उन राइट्स को हमसे लेके उसके बाद उसके ज़रिए तमाम लोगों को एक कानून, आइन, ज़ाब्ते में परो के तमाम लोग उस ज़ाब्ते के पाबंद हो जाएं और ज़ाब्ते के तहत जो है ना लोग एक दूसरे के लिए ना सिर्फ फ्रूटफुल हों बल्कि रियासतें तरक्की करें। तो मुझे आज भी ये बरतानिया के चर्चिल जो उनकी बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि जब दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया बुरी तरीके से तबाह हो गया तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझे ये बताएं कि हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कहने वाले ने कहा कि इंसाफ हो रहा है। उसने कहा पर कोई मसला नहीं है, हम अगर मुल्क टूट गया है, मुल्क पे एक मुश्किल कैफियत है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो है ना इसको दोबारा रीडेवलप कर लेंगे और उन्होंने डेवलप करके दिखाया। तो मैं आज भी समझता हूँ कि जो भी सोसाइटी है, ये बुनियादी जो है, ये जो आइन है, कानून है, ज़ाब्ता है, इसके ज़रिए आप सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं। ना उसमें साइंस तरक्की, साइंस के ज़रिए आप अगर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बाकी चीज़ें हैं, इनके ज़रिए आपकी तरक्की जो है वो शायद उतनी मुनज़्ज़म नहीं हो सकती। तमाम अदारों की जो है वो कहते हैं कि अदारों के ऊपर जो सुपरविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है, आइन की है, आइन के ज़रिए वो अख्तियारात
नीचे आते हैं और पूरी रियासत को मुनज़्ज़म किया जाता है। फिर अब जब रियासत मुनज़्ज़म होती है, जहाँ लोगों के जो हैं क्या कहते हैं कि एक पीस होता है, पीस के अंदर लोगों को मौके मिलते हैं कि वो काम करें, काम करने के मौके मिलते हैं, तो एक अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। और उसी के ज़रिए ही कानून की हुक्मरानी के ज़रिए या आइन के ज़रिए, इस ज़ाब्ते के ज़रिए मुल्क तरक्की करते हैं। और आज आप दुनिया में देख सकते हैं कि जो जिनको कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, और जो जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ जो है उसको सख्ती से उस पर अमल किया जाता है, वो मुल्क जो है वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हो। जहाँ अमन नहीं है, जहाँ जो है रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ कितनी जो है गुर्बत है, अफलास है। और उन तमाम बातों की मैं समझता हूँ काज जो है वो बुनियादी जो है वो कानून, ज़ाब्ता, आइन, यही है, इसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आपके इस गुफ्तगू से मेरे ज़हन में एक सवाल आया, उसमें आपने हल्का सा उसमें ज़िक्र भी किया कि मौजूदा दौर में जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है, उसके बावजूद भी अगर कोई माशरा उसके अंदर कोई कानून वज़ा नहीं हुए तो उसकी तरक्की जो है वो शायद सतही हो सकती है, वक्ती तौर पर हो सकती है। तो मैं आपसे सवाल करूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है, जिस तरह के कानून के अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी कि जस्टिस शुड बी डन एंड सीन। ये एक मैगज़म है जिसमें कहते हैं जी कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये इंसाफ जो है वो किस तरह होता हुआ नज़र आएगा, और जो आम लोग हैं, जो हमारे जो मौजूदा सिस्टम है इंसाफ का, जो उनका एक एतमाद जो है वो कम पड़ता जा रहा है, तो उसको फ्रूटफुल वो किस तरह देखेंगे कि वाकई हमारे मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम मौजूद है। आप इस सवाल को मौजूदा साइंसी तरक्की के तनाजुर में जो है वो किस तरह देखें? बात ये है साहब साहब के, ये बुनियादी चीज़ ये है कि जो इंसाफ है वो होना नहीं बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि बाज़ औक़ात जो है वो आपको मतलब कि बहुत सारे कानून ने भी लोगों को, अदालतों को या सिस्टम को ये गुंजाइश दी है कि जहाँ ये महसूस करते हैं कि कोई ज़ाब्ता नहीं है तो इंसाफ जो है उसका कत्ल हो रहा है, तो उस इंसाफ को करने के लिए, ताकि लोगों के अंदर जो बेचैनी जो वो कम हो, उसको करने के लिए वो मतलब कि उनके पास पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो उनको जो इनहेरेंट्स पावर है उनको यूज़ करके इंसाफ जो है वो बुनियादी चीज़ है, तो उसमें जो है वो रोल अदा करें ताकि इंसाफ हो। तो इंसाफ जो है मैं समझता हूँ कि जब होता हुआ नज़र आएगा तो उसमें फिर इसके असरात ये नहीं होंगे कि एक बंदे की ज़िंदगी में पड़ेंगे, वो पूरी सोसाइटी जो है वो इंसाफ होता हुआ उसको अपनी लपेट में लेगा। और मैंने आगे भी बात की है कि तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान जो फ़र्क है वो आपको, बाकी बातें टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, दूसरे काम में तरक्की हो रही है, ये सारी बातें देखें आप। फ़र्ज़ किया सरकार जो है वो एक ह्यूज मनी जो है वो रखती है इस काम के लिए कि जनाब डेवलपमेंट्स के लिए रखती है, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए रखती है, एजुकेशन के लिए रखती है, बाकी निज़ाम के लिए रखती है। अगर लोग जो हैं वो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं या जिन लोगों के हाथ में ये मनी आता है वो उसमें करप्शन करते हैं, उसमें लूट मार करते हैं, तो वो जो प्रॉपर जो है वो सेक्टर में डेवलप पैसा नहीं लगेगा, तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलेगा कि लोगों में महरूमी पैदा होगी तो फिर एक रियासत के अंदर बेचैनी पैदा होगी। उस बेचैनी के ज़रिए, उस बेचैनी का जो शिकार जो है वो तमाम लोग हो गए, अफरा तफरी से रियासत के अंदर पड़ेगी, पुरसकून जो कैफियत है वो ख़त्म होगी। और इससे मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो रियासत के डिक्लाइन की तरफ शिकार होते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अंदर अगरचे एक अच्छा निज़ाम तो है, पुराना जैसे कैसा बना हुआ है वो चल रहा है, उसमें इंसाफ के बहुत सारे तरमीम की ज़रूरत है, बहुत सारी बातों को अमेंड करने की ज़रूरत है, नई सूरत-ए-हाल जो है वो बदलती हुई सूरत-ए-हाल के साथ चीज़ों को आमांग करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की ज़रूरत है। तो अगर ये बातें नहीं होंगी तो सोसाइटी के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। फ्रस्ट्रेशन का अल्टीमेटली नतीजा ये होगा कि उसमें सोसाइटी के अंदर इंतशार पैदा होगा, डिस्ट्रक्शन पैदा होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम की काज है। तो कोई भी सोसाइटी जो है इंसाफ होने से
होता हुआ नज़र आने से उसकी तरक्की की मंजिलें जो वो आसानी की तरफ जाती हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बाकी चीज़ों में जो काम कर रहे हैं वो पुरसकून लाइफ के ज़रिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और स्टेप्स जो हैं फॉरवर्ड होंगे। बिल्कुल बजा फरमाया। मैं इसी तनाजुर में अपने अगले सवाल की तरफ आऊँगा कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में मौजूदा अदालती सिस्टम मौजूद है, आप क्या समझते हैं कि ये इंसाफ की फराहमी के लिए कितना मौसर है, और आपके नज़दीक इसमें कौन सी मुरवजा तरामीम या इस्लाहात आप देखते हैं कि जो दौर हाज़िर के तकाज़ुन को पूरा करने के लिए वो तरामीम या वो इस्लाहात हमारे अदालती सिस्टम में की जाए, अदालती निज़ाम में की जाए, और साथ ही साथ ये बताएं कि जो हमारा इस वक्त का मौजूदा अदालती सिस्टम है, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कोई परसेंटेज मुझे बताएं कि इस वक्त कितना रिलीफ़ लोगों को इस मौजूदा सिस्टम से मिल रहा है, और अगर इसमें मज़ीद इस्लाहात हों तो बेहतरी की गुंजाइश कितनी और मज़ीद बढ़ सकती है। देखें, ये जो हमारे पास एक्ट हैं, जो कानून है हमारे पास, ये अंग्रेज़ का बना हुआ है। उसमें बहुत सारी तरामीम हुई हैं। उसके तरामीम के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को अमेंड करके उनको एक न्यू शेप दी गई है। और उसमें बहुत, मैं समझता हूँ अभी भी दुनिया में कहीं भी आप रहेंगे तो तरामीम जो है वक्त के साथ बदलते हुए हालात के साथ आपको चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। अगर आप बदलेंगे नहीं तो वो फिर चीज़ें टूट जाएंगी, वो फना हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें तरामीम की गुंजाइश तो लंबी चौड़ी है, मतलब कि वो अपनी जगह मौजूद है। मगर इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कानून है, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है, मगर चूँकि बहुत सारे मामलात में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, वो लैक ऑफ नॉलेज से नहीं हो रहा। अदारों की जो है वो हमारी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रियासती कमज़ोरियाँ हैं उसके ज़रिए नहीं हो रहा, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको उस नैज पे या उस डगर पे चलाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन हो सके। वो जो लॉ हमारे पास मौजूद है उसको उस पे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान की निस्बत कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान की निस्बत आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा पुरअमन माहौल है। यहाँ जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है कंपैरेटिवली बेहतर काफ़ी बेहतर है। लोग जो हैं, मैं समझता हूँ अदालतें जो हैं, जाए कि इसमें खामियाँ जो हैं वो तो बहुत हैं, मतलब कि अदालती निज़ाम में भी हैं। उसमें अब ये कहते हैं कि गरीब मुल्क है, जहाँ फंस गया, वैसे एक बात करता हूँ कि फंस गया एक जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको 10 जज चाहिए, तो 2 जज रखेंगे तो वहाँ फिर केसों की जो है परमार पैदा होगी। फिर लोगों का रुझान बजाय इसके कि अदालतों की तरफ ना आने का पैदा होगा कि यहाँ से इंसाफ तलाश किया जाए, तो फिर जो है ना मसाइल जो है वो अपनी बुराई की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बस मैं आज भी समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में फ़र्ज़ का मीरपुर डिवीज़न है तो इसमें हाई कोर्ट जो है वो मौजूद है, मगर ये है कि 6,000 5,000 से 6,000 के राउंड पर जो केस हैं वो पेंडिंग हैं। अब चूँकि शायद आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में ये जजीज़ की कमी का जो शिकार है वो होने की वजह से बहुत अर्सा तो मुझे याद है कि चीफ जस्टिस सब अकेले ही जज थे, जो जज भी थे, चीफ भी थे, उन्होंने निज़ाम सारा चलाया होता है। इस तरह ये मैं समझता हूँ जो हुकूमतें उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है जी जस्टिस प्रोवाइड करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वकला की ज़िम्मेदारी नहीं है, जजेस की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये सरकार की ज़िम्मेदारी। जो मैंने आगे भी कहा है कि जिसने लॉ मेकर्स ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने 3 स्टेट ऑफ द पिलर रखे हैं। एक पिलर जो है वो पार्लियामेंट है, दूसरा जो पिलर है वो हुकूमत है, तीसरा जो है वो अदलिया है। मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को अदल इंसाफ फराहम करे, लोगों को जो है रोज़गार फराहम करे, लोगों को, ये आइन के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं। हमारा जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये तहरीर शुदा चुते हैं कि अब ये है कि ना वकला का ये काम है ना ये जजेस का काम है, बल्कि ये काम जो है वो सरकार का है इस बात पे मैनेज करना, इस बात को ज़ेर गौर लाना कि ये काम किस तरह होगा। ठीक है, उसके लिए वो अगर
जो वसाइल आपके पास हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बरूकार लाया जा सके तो वो उसमें मज़ीद जो है बेहतरी आ सकती है। मगर मैं समझता हूँ कि आज भी जो हालात हैं कोई इतने बुरे नहीं हैं को आज़ाद कश्मीर के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के हवाले से या बहुत सारी बातों के हवाले से वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से भी, मगर यह कि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की और जगह जगह पे अमेंडमेंट मैं उसकी निशानदेही करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम जो है हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, वो एक लंबी जो है ना फरिश्ता जहाँ पे हमें जगह जगह जो है वो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, नए बदलते हुए तकाज़ों के साथ जो है वो उनको आमांग करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को जो है ना जल्दी और फौरी इंसाफ भी मिले। रियासत के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो आगे लिखें। लोगों की जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कहते हैं ना जो मायना इमरानी है उसकी जो रूह है वो ये है कि लोग जो हैं वो डेवलप करें। तो अगर वो रूह पूरी नहीं होती तो फिर तो मैं समझता हूँ फिर मकसद हासिल नहीं होते। मगर ये है कि इसमें ये आपको पूरा उम्मीद भी होना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो स्लोली एक तो चेंज होती हैं, उसमें डेवलपमेंट्स होती है, आगे निकलती हैं चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें वो आने वाला दिन जो है वो उसमें बेहतरी आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। ठीक है, उसमें खामियाँ होती हैं, वो रिप्लेस हो जाती हैं। तो आज भी इसको फोकस करके रखने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि अदारों को, हुकूमत को इन बातों को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है वो ये इंसाफ का एक रास्ता है। शायद हुकूमतों की जो है तरजीहात जो है उसमें ये ज़रा कम होता है, मगर इसके बगैर हुकूमतों को सोच लेना चाहिए कि इसके बगैर जो है वो आप तरक्की नहीं कर सकते। मतलब कि बड़े और छोटे को जो है ना वो कहते हैं ना कि एक ही साथ में खड़ा हो गया महमूद हो यार। ये फिर आप कानून की नज़र में जब वो एक मुहावरा कहा जाता है कि जनाब जो कानून अंधा है, तो कानून अंधा से मुराद ये है कि कानून बड़े को नहीं देखता, छोटे को नहीं देखता, ताकतवर को नहीं देखता, तो जो है कमज़ोर उसको नहीं देखता, सबके साथ एक जो है इंसाफ से जो है देखे बगैर करता है फैसला, रूह के मुताबिक लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक जो फैसला करता है। मैं समझता हूँ कि ये कुछ बातें हैं। ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, तो अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। नाज़रीन इकराम हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद आपका होस्ट साद अंसारी अपने प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। हम बात कर रहे हैं साबिक़ सदर बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर सरदार एजाज नज़ीर एडवोकेट साहब से। अभी हमारी जो गुफ्तगू थी ब्रेक से पहले वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि हुकूमत का एक बहुत अहम रोल है कि वो कानून साजी करे और लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो जो कानून साजी का जो अदारा है असम्बली, वहाँ से एक ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जिसको अदालतें भी जो है वो उन तक जो है वो मैसेज जाए कि चूँकि बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो असम्बली की होती है कि जिसने कानून बनाना होता है। तो सरदार साहब मैं आपसे पूछूंगा कि जो बुनियादी ज़िम्मेदारी जो कानून बनाने की है, कानूनदान जो है वो उसको सिर्फ इंटरप्रेट कर सकता है, एज अ वकील या जज उसकी जो है वो तशरीह कर सकता है, लेकिन जो बुनियादी कानून है वो ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे उन असम्बली मेम्बरान्स पर है कि जो वोट के ज़रिए पार्लियामेंट तक जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए और अच्छी और बेहतर कानून साजी और दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक जो कानून साजी है उसके लिए जो हमारी असम्बली है उसका क्या रोल बनता है इस सारी सूरत हाल के अंदर? देखना जी भाई, ये तो दुनिया की तारीख जो है जहाँ भी आप देखेंगे दुनिया में मुल्क वहाँ वो जो है वो कहते हैं कि रूल द पीपल थ्रू द पीपल, पे लोगों पे हुकूमत मगर लोगों के ज़रिए, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। ठीक है, हुकूमत जो है वो उसका बुनियादी काम जो है वो लोगों के ज़रिए आती है, लोगों के लिए होती है, और वो एक पूरा सेटअप जो है वो जिस तरह मैंने आगे बात की कि माहिदा इमरानी जो है वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो इस सारे सिस्टम के क्या कहते हैं कि बुनियाद जो है वो हैं। तो अब लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो उसमें जिनके पास ये पावर्स हैं कि वो उस आइन को, उस कानून को
जो रियासत के अंदर चलता है, जो किसी भी मुल्क के अंदर चलता है, उसमें तरमीम कर सकते हैं, उसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इस तरह कहते हैं कि कानून साजी के ज़रिए वो कानून साजी करते हैं कि जनाब ये कानून है, ये नए मसाइल आज पैदा हो गए हैं, या जो पुराना कानून है ये आज इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुश्किल हो गई है। ठीक है, तो वो उस बुनियादी जो है कानून साजी करते हैं। उस कानून साजी को जो अगले मरहले पे वो स्टेट की एग्जेक्टिव जो है वो उस कवानीन के अंदर रह के वो करती है कि उस निज़ाम को चलाती है, उस सिस्टम को चलाती है फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल्स। तो अदालतों का काम जो है वो ये है कि इस सारे सिस्टम के अंदर वो अदालतें जो हैं वो पार्लियामेंट के बने हुए कवानीन के तहत अगर हुकूमत काम करती है तो ठीक, अगर नहीं करती तो फिर वो उनको उनके उस कानून को उनके जो है एक्ट को जो वो कानून से मुतसादम होता है उसको वो कालादम करार देते हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी इसमें जो सारे सर्कल में जो इम्पोर्टेंट तरीन जो जगह है जहाँ कानून साजी होती है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कानून जो है वो बनाना और चीज़ों के ऊपर मॉनिटर करना, मैं समझता हूँ इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पार्लियामेंट के अंदर एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उसमें एक टेक्निकल जो लोग हैं वो अपनी जगह बहुत सारे लोग मौजूद हैं, टेक्नोक्रेट्स जो हैं, बाकी जो लोग हैं जो सिस्टम में काम कर रहे हैं। फिर मैं समझता हूँ कि कानून साजी में जनरल मासिस का जो है वो विजन जो है या डेवलपमेंट्स के लिए उनकी सोच या बाकी लोगों को इसके साथ कंसल्ट करके रखना, और वकला को, अदालतों को, जो सोसाइटी के ऑल सेगमेंट ऑफ लाइफ्स हैं। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि जो साफ़ी हज़रात हैं उनकी भी जो जदीद रियासत है उसके अंदर अगरचे ये स्टेट ऑफ पिलर नहीं है, मगर यह है कि ये उसको मॉनिटर करते हैं, उसको वो बहुत सारी बातें जो कानून के मुताबिक उनको करनी चाहिए उनको उस तरफ लेके आने में अपना रोल अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी बुनियादी जो चीज़ है वो तो वही पार्लियामेंट है, और उसमें कानून साजी के लिए उनको अपना रोल देना चाहिए। वो कवानीन जो आज की ज़रूरत हैं, बहुत सारी मैं समझता हूँ चीज़ें जो ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत है आज के हालात के मुताबिक, मांग करने के मुताबिक। ठीक है, जो मैं आज भी देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो कवानीन डेवलप हो गए हैं, तो यहाँ नहीं उनको जो अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत है, नए कवानीन अपने हालात के मुताबिक बनाने की भी ज़रूरत है। पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, जो एक पार्लियामेंट है वो मसलसल इस अमल के साथ जूझती रहती है, चलती रहती है, देखती रहती है कि यहाँ जो है वो कवानीन नहीं है, इन कवानीन को हम इनके लिए कैसी कानून साजी की जाए। आपने अभी पिछले अर्से में कुछ 100 जो बिल थे पार्लियामेंट जो पाकिस्तान में मैंने सेनेट के हवाले से खबर पड़ी थी पिछले अर्से में कि जो वो पेश हुए हैं और उसमें नई अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को, पार्लियामेंट को, चीज़ों को बदलते हुए हालात के मुताबिक, ज़िंदगी की बदलती हुई जहतों के मुताबिक, ज़िंदगी के मामलात के मुताबिक जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक कानून साजी करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है पूरा मनी लाइफ गुजार सकें, और डेवलपमेंट्स जो है उसका सोर्स जो है वो कानून ही है। तो पार्लियामेंट का रोल जो है उसको ना सिर्फ नज़रअंदाज किया जा सकता है, बल्कि बुनियादी रोल है को तमाम जो सिस्टम है जो क्या कहते हैं ना, जिस तरह मैंने आगे कहा है कि रूल द पीपल, थ्रू द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए जो है वो आपने सारा कुछ करना है। तो फिर पार्लियामेंट अपना अगर काम करेगी, कानून साजी करेगी, तो हुकूमतें जो हैं उस कानून साजी के अंदर रह के उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उसमें लोगों को रिलीफ देने में कामयाब होंगी। और फिर अदलिया भी जो है ना, जहाँ हुकूमतें कानून से हटेंगी तो उनको रोकने में मजाज होगी, और जहाँ कानून साजी नहीं है वो हम अपनी ज़बान में या कह लें, या आपको कहते हैं कानून की ज़बान में कहते हैं कि एक जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है आइन के अपने वोटों के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर, मगर एक जजमेंटल लॉ होता है, जजमेंट लॉ होता है, वो जो है वो अदालतें बनाती हैं। जहाँ कहीं तशरीह नहीं होगी कानून की या कानून मौजूद नहीं है, तो उसको फिर कानून मौजूद नहीं है या अवाम का शिकार है, ठीक है, तो उसके लिए फिर रास्ते निकालना। तो मैं समझता हूँ कि ये मुसलसल एक अमल है, उसके साथ रहने की ज़रूरत है और उसको करने की ज़रूरत है, और इसी के ज़रिए हमारे आगे रास्ते सारे निकलेंगे।
इसमें एक चीज़ है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। बिल्कुल सही। भी आपने बात की कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब गवर्नमेंट बाय द पीपल तो बन जाती है कि लोगों के वोट से हुक्मरान इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो आप इस वक्त क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जो हमारा मौजूदा सिस्टम है हुकूमत का, या उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो मौजूदा हमारी लीडरशिप है, या जो इसको हम कह सकते हैं कि जो कानून साजी के सबसे सुप्रीम अदारे में जो लोग मौजूद हैं, क्या उनके अंदर इतनी विल मौजूद है, क्या उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो आज के दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक, जब हम देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त जो है उसका मूड बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है। अभी पिछले दिन हमने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किस तरह जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो ये कहा जी कि आप हमारे जो है वो काम नहीं कर रहे, तो आप जो है वो बल्कि दहशतगर्दी के अड्डे आप चला रहे हैं। तो इस बात को करने का मकसद ये था कि जिन लोगों को हम अपना वोट दे के असम्बली में भेज रहे हैं, तो कहीं आवाम से या हम लोगों से तो कोई ऐसी मिस्टेक या गलती तो नहीं हो रही कि हम ऐसे लोगों को असम्बली में भेज देते हैं कि जिनकी ना ही विल है और ना ही जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, ज़हनी तौर पर वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऐसी कानून साजी कर सकें जो वाकई हमें नज़र आए कि वो आवाम के वफाद में हो रही है। और ये बात किसी हद तक तो है, मगर मैं इसको एक और एंगल में आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में, चूँकि आपको विजुलाइजेशन जो है वो करने के लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपको देखना पड़ेगा, तारीख़ में देखना पड़ेगा। जो कि कहते हैं कि तारीख़ जो है वो आपको मुस्तकबिल का आईना जो है ना, आईना होती है, वो आपको मुस्तकबिल में झांका जा सकता है, दूसरे लोगों को देखा जा सकता है कि वो लोग जो है ना कैसे अपनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, कैसे जो है वो उसके ज़रिए आपको नज़र आता है। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि अब अगर आप देखें कि अमेरिका के अंदर ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये कोई उस तरह के मतलब ये रेसलर थे, स्टेटमेंट नहीं, रेसलर थे, काम ज़िंदगी गुजार रहे, दूसरी मतलब वो उस तरह की ज़िंदगी तो नहीं थी इनकी। तो इस तरह पूरी दुनिया में आप देखेंगे वो सारे कोई नहीं होते कि वो को वकील ही हों या वो बहुत ज़्यादा कानून को समझ रहे हों, मगर वो लोगों की विशेष को ज़रूर समझते हैं। अब मैं इंडिया के अंदर समझता हूँ बहुत सारे लोग थे कि जो मैट्रिक भी नहीं थे, ठीक। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हुए हैं, वो अगरचे उनकी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां उतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, मगर ये पॉलिटिक्स जो है ये अपनी जगह इसका एक अपना सेटअप है, और उसको समझने वाले लोग जो हैं, जो इसमें बात को जो ऑब्ज़र्व करने वाले लोग हैं। मतलब मैं आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है, इसमें बहुत सारे मुझे लोग जो हैं वो पुराने पार्लियामेंटेरियन नज़र आ रहे हैं। राय फारूक अदर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी लोग भी बहुत सारे हैं वो ओल्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो लोगों के साथ ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी का जो है ना एक तवील सिलसिला जो है, उन्होंने लोगों के साथ वक्त गुजारा है, लोगों के मसाइल्स को देखा हुआ है, समझते हैं कि ये लोगों के मसाइल हैं, इसके ज़रिए हल करना जो है ज़रूरी है। मगर इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है इसका मतलब इसके बहुत सारे जो लॉ मेकिंग है वो आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है वो नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब वो उसमें एक लिमिटेड उनके पास पावर्स हैं, तो उन पावर्स को उनकी हद तक उन्होंने यूज़ करना, ठीक है। मगर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, अपने लोगों को बहुत सारी रिलीफ दी जा सकती है। और ये जो लोग जिनको भी लोग इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं, वो बहरहाल लोगों की राय है, किसी ने तो जाना है। अब लोगों ने जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, आप जनरल मासेस की जो विश है या उनकी जो मतलब ख्वाहिश है या स्वीट विल है, वो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाई जितना मर्ज़ी को बंदा इंटेलिजेंट हो, जितना मर्ज़ी उसको आप एज ए ब्यूरोक्रेट्स तो यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल जो है स्टाफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मगर पीपल जो हैं वो जिसको इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के नुमाइंदा, वो शायद उसके बारे में उनके एहसास होते हैं कि ये हमारी जो है वो बात को अच्छे तरीके से समझता है। मगर आज भी अगर देखें आप, पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी पार्टी हैं, तो मियाँ साहब थे, खान साहब हैं या जरदारी साहब हैं, तो ये कोई इनमें से कोई भी उस तरह का प्रैक्टिसिंग वकील नहीं है, ठीक है। मगर ये है कि ये पार्टियों को लीड कर रहे हैं, तो बहरहाल ये है कि लोगों की जो ख्वाहिश है
या लोग जिसको इलेक्ट करके लाते हैं वो इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो ज़रूरी है वकील ही हो या इस कानून के शोबे से वाबस्ता हो, वो कोई भी हो सकता है जो जिसको भी लाएं, मगर यह है कि वो जो आए वो लोगों की जो है वो ख्वाहिशात को की तर्जमानी करे और उसको मद्देनज़र रखे, उन बातों को आगे लेके चले। अल्टीमेटली तो इस सारी रियासत का जो मैंने आगे बात की है कि जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि वेलफेयर पीपल किस तरह हो, ठीक है। रियासत डेवलप होती हुई मतलब कि नज़र आनी चाहिए हमें कि रियासत किस तरफ जा रही है, लोग डेवलप हो रहे हैं, उनकी गुर्बत दूर हो रही है, उनकी बेरोज़गारी दूर हो रही है, उनके इलाज के मसाइल दूर हो रहे हैं। उनके देखें ना, अब एक रियासत जो है आपको पीने का पानी नहीं दे सकती, इलाज नहीं देती, बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं आज दुनिया में उनका मसला नहीं रहा, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करने के लिए रियासत जो है उसमें जो रूलिंग एलीट डेवलप होती है या जिन लोगों को एग्जेक्टिव के उहदे इंजॉय करते हैं या वो उस पर आते हैं तो वो मोर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एक्ट भी कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा देखें ना, हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत है, वो पार्लियामेंट से ही इलेक्ट होके पार्लियामेंट ही जो है वो हुकूमत बना के, जो उनमें से जो जिनके वोट ज़्यादा हैं वो हुकूमत में होते हैं, जिनके वोट कम है वो अपोजिशन में आते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है वो अवाम के ज़रिए, अवाम अपने वोटों के ज़रिए लोगों को इलेक्ट करती है, पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी है वो हुकूमत में आ जाते हैं, वो सिस्टम को चलाते हैं। तो जो माइनॉरिटी में है वो अपोजिशन में आ जाते हैं। अब अपोजिशन का एक रोल ये है कि वो हुकूमत को जगह जगह तनकीद का निशाना बनाए, और तनकीद बराए तनकीद नहीं, वो तनकीद बराए इस्लाह जो है, वो कहते हैं कि दुनिया में जितना भी जो इल्म है, जितनी भी चीज़ें डेवलप होती हैं वो बुनियाद जो है टकराव से है। मतलब जब तक दो जो है मुखालफ दड़े साथ साथ नहीं चलेंगे, मकालमा नहीं सोसाइटी के अंदर होगा, तो उससे आपको आपकी खामियों का अंदाज़ा नहीं होगा और उनको दुरुस्त करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की जो है ये जिम्मेदारी भी है और इसी के ज़रिए हम जो है वो सिस्टम को रन कर सकते हैं, उस सिस्टम को आगे चला सकते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक मौका है फिर ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर ब्रेक ले लें। नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद आपको फिर खुश आमदीद कहूँगा। हमारे आज के मेहमान सरदार एजाज नज़ीर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, तो मैं एक बड़ा ज़रूरी जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे तालीमी अदारे, और इसके साथ साथ वो तालीमी अदारे जहाँ ख़ास तौर पर जो कानून की तालीम दी जा रही है या जहाँ से स्टूडेंट लॉ करके कोर्ट कचहरी के अंदर जा रहे हैं। तो सरदार साहब, मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि एक तो आप कमेंट कीजिएगा हमारे ओवरऑल अदालती निज़ाम पर, और फिर उसके बाद सॉरी अदालती निज़ाम मैंने कहा, सरदार साहब आप ये कमेंट करेगा कि हमारे मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है उसके साथ साथ जो उस निज़ाम के अंदर जो कानून के शोबा जात मुख्तलिफ हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस यहाँ मौजूद हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए और अदल इंसाफ के लिए जो ये तालीमी अदारे हैं, इनका रोल क्या बनता है, और क्या इस वक्त हमारे तालीमी अदारे उस लेवल पर पहुँच गए हैं कि माशरे के अंदर जो रूल ऑफ लॉ की जो स्ट्रगल है उसमें उनका कोई किरदार मौजूद है? अगर मौजूद है तो वो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो उसकी बुनियादी वजूहात आप क्या समझते हैं? मैं एक बात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी भी समझता हूँ, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये नॉट मोर देन वीक डॉन न्यूज़ की ये खबर थी कि मीरपुर जो पाकिस्तान के जो एजुकेशन बोर्ड है उनके जो है ना कोई उन्होंने डेवलप करके उस पर एक हायर कमीशन अथॉरिटी के ज़रिए एक रिपोर्ट बनाई कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं नंबर 1, 2, 3 हैं, ठीक है, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि मीरपुर, कोटली, बेंबर, उन्होंने ये जो पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर जो हैं वो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मीरपुर जो है उनमें फर्स्ट नंबर पे है,
ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन में। दूसरे पे बिम्बर है, कोटली है, ये मतलब कि, और फिर उसमें उन्होंने लास्ट में उन्होंने बताया कुछ और भी पाकिस्तान के अंदर शेखुपुरा शायद लास्ट 4th पे है, कोई इस तरह बलूचिस्तान के हैं जो जिनमें पुअर है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है उसके रेशो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके करीब तरीन जो इलाके हैं उनके साथ ही आप कंपैरिजन किया जा सकता है। तो एक तो क्वालिटी भी वो भी है, ठीक है। अब हमारी फ़र्ज़ के लिटरेसी रेट जो है वो 60% के राउंड अबाउट जो मेरी शनीद है उसमें है, ठीक है। उसके बाद मगर ये है कि क्वालिटी जो है उसमें भी हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट दे दिए। ये बात मैं अपनी नहीं बता रहा, ये बात जो है डॉन न्यूज़ की, और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान में बड़ी अखबार है जिसको पढ़ा भी जाता है, और उसकी जो क्या कहते हैं कि जो उनके मजमून होते हैं, जो खबरें होती हैं वो उनसे बैकआउट नहीं करते, अहमियत दी जाती है उनको, वो उम्मीद भी ज़्यादा है, वो अपनी उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मौजूद होती है। और ये शायद आपने पिछले हिस्से में देखा होगा कि जो बड़ा कंट्रोवर्सी डेवलप हुई थी नॉन लीग्स का, तो वो उन्होंने नहीं किसी लम्हे पे कहा कि हमने नहीं ऐसी को खबर दी, या उन्होंने कहा दी है तो वो उस पर कायम रहे। तो ये है कि वो बहरहाल ये है कि एजुकेशन प्रोवाइडर तो हैं, एजुकेशन लेवल, एजुकेशन की जो है नंबर ऑफ़ पीपल्स भी हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये सिग्नल जो होते हैं ना, सिग्नल होते हैं, साइन होते हैं कि आपकी जो लोग हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये जो ह्यूमन है जो जितना वो, ये एक मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन के ज़रिए आपकी बर्तरी जो है आज पूरी दुनिया में जो है वो यूरोप अमेरिका के लोगों की जो बर्तरी है उसमें मज़ाइल भी अपनी जगह शायद उसमें उनकी भी अहमियत रखे हैं, उनकी इकानमी की भी अहमियत है, मैं उसको इनका नज़रअंदाज नहीं करता, उनकी बाकी चीज़ों की भी अहमियत अपनी जगह जो है वो मौजूद है। मगर उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है और उनकी जो है मैक्सिमम लोग जो है वो एजुकेट हो रहे हैं, वहाँ कंसेप्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है कि जनाब कोई बंदा जो है ना वो एक ख़ास लिमिटेड एज तक स्कूल में ज़रूर जाएगा, पढ़ेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। ये हमारे पास रास्ते हैं, रियासत की सरपरस्ती उनको, रियासत की सरपरस्ती, और रियासत इस पर फोकस करती है। तो देखें ना, आप फ़र्ज़ किया एक अनपढ़ आदमी है, उसको तो बेचारे को आपको समझाना पड़ेगा बैठा के जनाब ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। आप आपके रियासत के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं तो वो उनके लिए तो ये जो है ना मसलसल आपका मीडिया के ज़रिए हैं, पॉम्फलेट्स के ज़रिए हैं, क्योंकि आज तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की एक नई जो है ना वो जातें शामिल हो गई आपकी, जिस तरह ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो आप बहुत तेज़ी से चीज़ें जो वो वायरल होती हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप एजुकेशन करते हैं। और ये जो एक बंदा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में घूम के आता है उसको बात समझाने में, और जो बंदा नहीं जाता, जो स्कूल में नहीं जाता, जो किताब नहीं पढ़ता, उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, फ़र्क वो होता है, वो उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर के जो है वो एजुकेशन का भी सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ ये बात मैंने की है वहाँ मैं दूसरी बात ये भी देखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनका जो है उनकी कारकर्दगी जो है उससे मैं ये बात नहीं कहता, ये आज़ाद कश्मीर के हमारे हुक्मरान भी उनकी कारकर्दगी से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। मतलब वो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी वो कारकर्दगी नहीं दे रहे, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि वो ताकि वो इतनी ह्यूज जो है इन्वेस्टमेंट होती है सरकार की, तो उसको जो है ना फोकस किया जाए। अब मैं आज भी समझता हूँ कि प्राइवेट इदारों में आपका जो टीचर है उसको 15-20 हज़ार 25 हज़ार बहुत बड़ी तनख्वाह है, जबकि वहाँ जो है 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 लाख जो है ये तो मैटर ही नहीं करती। तो फिर जहाँ से आप इतनी मनी अर्न कर रहे हैं तो वहाँ फिर लोगों को डिलीवर करें ताकि लोग जो है डेवलप हों, और यही रास्ता है। मैं आज भी समझता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, और ये दुनिया ने सदियों से इंसानों की तारीख ने जो ना ये लोगों पे वाज़ह किया है कि आपकी डेवलपमेंट जो है उसके में बुनियादी और संगे मील जो है वो आपका तालीमी निज़ाम है। तालीमी निज़ाम के ज़रिए ये आप जो है ना अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लाएंगे, उनको दूसरी चीज़ों की तरफ लाएंगे, उनको बताएंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है, और रूल ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको वो समझेंगे कि यहाँ हमें जो है कानून साजी की ज़रूरत है। रियासत के जो इलेक्टेड मेंबर हैं जो आपके पास जिस तरह का कहते हैं, हमारी वो पहाड़ी ज़बान में कहते हैं कि जो है ना दूध के ऊपर मक्खन आता है,
नीचे अगर पानी होगा तो फिर मक्खन नहीं आएगा। तो जब आपके नीचे जो है ना लोग ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो फिर उसमें से मेरिट भी बड़ा बनेगा। और फिर मैं समझता हूँ कि ये जो है ना जो सिस्टम है, शायद राय साहब की इस दफ़ा की जो बात थी कि टीचर्स जो हैं इसके लिए वो उन्होंने NTS, अगरचे इस पर लोग तनकीद कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ ये तनकीद जो है आप देखें आपका बुनियादी जो निज़ाम है जिसके साथ अपने सर्वाइव करना है, जिसके ज़रिए आपने लड़ाई लड़नी है दुनिया के साथ, जिसके ज़रिए अपने नेशन को डेवलप करना है, वहाँ जो टीचर भेज रहे हैं आप वो आपका ग्रेजुएट नहीं है, वो आपका मतलब कि वो बस वो एक सिफारशी सिस्टम के ज़रिए आ रहा है, तो किस तरह आप अपना निज़ाम डेवलप करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें भी अपनी जगह एक अप्रिशिएट वाली हैं और अच्छी बातें हैं। और जब तक मेरिट नहीं बनेगा चीज़ों में, मेरिट जो है वो आगे आएगा। जो लोग कहते हैं प्रॉपर सीट पे बैठेगा और उसको पता होगा कि मैं मेरिट पे आऊँ, मुझे तो मैं किसी की सिफारिश पे तो नहीं, मैं किसी की सिफारिश क्यों सुनूँ, ठीक है। वो उसको पता कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं मेरिट पे आया हूँ, मेरिट पे काम करूँगा, जो बनता है जिसका वो करूँगा, जो लीगल राइट किसी का है वो उसको प्रोवाइड करूँगा, अगर नहीं है तो नहीं को फिर रियासत जो है वो एक अपने ओरिजिनल सर्कल की तरफ चलेगी और सिस्टम चलेगा और लोगों को जो है वो इंसाफ मिलेगा। और लोगों के अंदर जो है वो जो डिससेटिस्फेक्शन है या उनके अंदर जो मायूसी है, या आप देख रहे होंगे कि आज हमारी जो है नौजवान नस्ल जो है वो उसके अंदर एक दौड़ लगी हुई है कि जनाब इस मुल्क को छोड़ के वहाँ चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, वहाँ डॉलर कमा लें, पाउंड कमा लें। अगर मैं आज भी देखता हूँ, मैं बल्कि पिछले से मैं आपके भी अंकल हैं, मेरे दोस्त हैं, नासिर साहब के साथ अमेरिका जाने का 2014 में 15 में मुझे इत्तेफाक हुआ। मैंने वहाँ लोगों को बड़े बड़े एजुकेटेड लोग जो हमारे बड़े कीमती असासा थे, मैंने उन्हें देख के मुझे वाक़या था नहीं, ये एक आपके लिए दुख की बात है कि वो इतने कीमती लोग जो हैं वो वहाँ वर्किंग क्लास भी नहीं, लेबर क्लास के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, वो मज़दूरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि यहाँ आप लोगों को एक अच्छा माहौल नहीं दे रहे, वरना ये इन्हीं लोगों के ज़रिए देखें, इन लोगों के ज़रिए तो तरक्की होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोसाइटी को चेंज करते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इन बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत भी है। और हमारी जो रूलिंग एलीट है वो समझदार लोग हैं, मगर ये है कि वो बात वही है कि बातें जो हैं उनके पास करने के लिए बहुत सारी होती हैं, फोकस नहीं हो सकती बाज़ औक़ात। तो ये बातें मीडिया का भी मैं समझता हूँ कि है कि वो उन तक ये जो चीज़ें हैं फोकस भी होनी चाहिए कि जनाब ये चीज़ें जो इन पर हुकूमतें फोकस करें को अदालती निज़ाम में भी जो खामियाँ हैं उसको जिस तरह कहते हैं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो चेक है वो अदलिया का है। और जिस तरह मैंने आगे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 3 पिलर ऑफ स्टेट है। पहला पिलर जो है वो है पार्लियामेंट है, दूसरा जो है एग्जेक्टिव है, तीसरा जो है जुडिशरी है। अब जुडिशरी जो है पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है, एग्जेक्टिव जो है उस लॉ के ज़रिए जो है वो हुकूमत करती है, और जो जुडिशरी जो है वो उसको चेक रखती है। अब ये है कि जुडिशरी अपनी जगह आज़ाद होगी, मगर मैं समझता हूँ वो भी आज़ाद नहीं है। वकला का जो लॉ नोइंग पर्सन है उनका बहरहाल जो बार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो वकला होते हैं, वो उनकी जो फैसलों पर तनकीद जो है वो उसको ना सिर्फ अदलिया देखती है, उसको हुकूमतें देखती हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इनमें जो आज स्टेट का एक जिसको कहते हैं कि अगरचे वो आइन के अंदर तो नहीं है, मगर यह है कि वो अपनी जगह पिलर डेवलप हो गया, वो मीडिया है। मीडिया लोगों को एजुकेट करता है, हुक्मरानों की जो है ना उनकी रसाई करता है उन जगहों तक जहाँ पे लोगों की महरूमी है, जहाँ पे सिस्टम में खामी है, जो गलतियाँ हो रही हैं, ताकि जो हुक्मरान जो उनको दुरुस्त करें। जो हुक्मरान तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि वो उतार तो नहीं होते, उनको कोई अलाम नहीं होता, वो उनको यही सिस्टम के अंदर जो खामियाँ नज़र आती हैं दिखाते हैं, मीडिया दिखाता है, वो खुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लोग दिखाते हैं, उसको दुरुस्तगी होती है। तो आज भी अगर आप अदालती निज़ाम में मैं देखूँ बहुत सारी मुझे आज नज़र आती हैं, ठीक है। मसला ये है कि आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आप यूरोप की या अमेरिका की मिसालें तो देते हैं कि अब वो ये है कि वहाँ फंस गया जी, केस का एक टाइम है, 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे होगा। अब उनके पास जजेस ज़्यादा हैं, तो मतलब एक जज के पास दिन को 5 केस होंगे, 10 केस होंगे, 20 केस होंगे,
वो टाइम दे सकता है जी, ये 1 घंटा इसके लिए, ये 1 घंटा दूसरे के लिए, ये 1 घंटा तीसरे के लिए, वो टाइम दे सकता। अब यहाँ एक आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, मैं आज भी देखता हूँ कि सीनियर सिविल जज है, उसके पास मोर देन 100 केसेस जो हैं एक दिन लगे होते हैं। वो उसको अगर वो जो है ना वो ऑर्डर करना पड़े उस सारू भाई, ठीक है, तो वो उसके लिए ऑर्डर करना भी एक अज़ाब जान बन जाता है, ठीक है। तो उसमें जजेस की जो है वो इजाफे की ज़रूरत है, हाई कोर्ट में जो है जजेस की तादाद की इजाफे की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूरत है। फिर ये है कि इसको मतलब कि सिस्टम को जो है ना, इसमें जहाँ बहुत सारे कानून हैं जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहे हैं, जो शायद मैं समझता हूँ आज के बदलते हुए हालात के मुताबिक जो है वो ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ आज भी अगर देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तो जो हरासमेंट के कानून हैं ख़वातीन के, वो पाकिस्तान में डेवलप हुए हैं। मतलब कि इसके अलावा बहुत सारे ये जो थे कि क्या नाम है उसका, जो ट्रांसजेंडर है, ये इसके लिए अभी बिल पेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहली दफ़ा शनाख्त दिलाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हुकूमतों की तवज्जो में लाने की ज़रूरत है। बस कि आपके पूरी जो है वो सोसाइटी का एक नंबर ऑफ पीपल है जो ट्रांसजेंडर हैं, आप उनको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे, औरतों को बाहर निकाल देंगे, आप बच्चों को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बूढ़ों को बाहर निकाल देंगे। आपके जवान बंदे जो हैं वो मेल जो हैं वो 52% 56% फंस गया औरतें, ठीक है। ट्रांसजेंडर कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो जो आप सिर्फ जवानों को रखेंगे, ठीक है, मेल को रखेंगे, तो फिर रियासत कहाँ से तरक्की करेगी? सब लोगों को रियासत में लाने की ज़रूरत है, इसकी कानून साजिश करने की ज़रूरत है, और माहौल क्रिएट करने के लिए ये कानून, वो कहते हैं ना कि जो है वो भेड़ और भेड़िया और भेड़ एक ही जो है वो जब तक तालाब से पानी नहीं पीते तो फिर वो माहौल जो है वो साजगार नहीं होगा। और रूल ऑफ लॉ के ज़रिए ही ये मुमकिन है। भेड़िए को पता होगा कि भेड़ को अगर मैंने गौर से देखा भी ना तो ये जो कानून है ये मेरी हरकत में आ जाएगा और मुझे इसने फिर छोड़ना नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो फिर भेड़ जब अपने आप को महफूज महसूस करेगी तो वो फिर उसमें सोसाइटी में ज़ाहिर है जब तक कमज़ोर जो तबकात हैं, ज़ेरदस्त तबकात हैं, जो मज़लूम तबकात हैं, सोसाइटी के अंदर जो पिसे हुए तबकात हैं, वो भी ये समझेंगे कि कानून के ज़रिए हमें अपने राइट्स मिल सकते हैं और हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, हम किसी के साथ ज़्यादती ना करें तो हमारे साथ। और ताकतवर को पता चलेगा अगर ज़्यादती करूँगा तो स्टेट के अंदर ला है, अदालतें नहीं छोड़ेंगे, पुलिस नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो वो डरेंगे भी और डरते हैं भी। मेरे वाले साहब खुद पुलिस में रहे, मुझे आज भी कई दफ़ा कहते होते हैं कि कहते थे जब, तो कहते हैं कि बात यह है कि अगर हम एक लम्हे के लिए ये बात सोचें, ठीक है ये पुलिस के निज़ाम में करप्शन है, अदालतों में है, ये हम बहुत सारी बातों को रोना शुरू कर देते हैं, मगर इसमें कुछ बातें अच्छा भी देखना चाहिए बंदे को, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हर वक्त। जो है ना वो मायूसी की, नाउमीदी की बातें जो हैं, जो सिस्टम चल रहा है उससे बेहतरी की बातें। तो वो कहते हैं कि मुझसे कई दफ़ा उन्होंने कहा कि ये बात यह है कि ये पुलिस ना हो, ये अदालतें ना हो, तो फिर जो है फिर आप सोचो कि ये जो बदमाश बंदे हैं, ये ताकतवर बंदे हैं, ये तो गरीब बंदे को तो छोड़े ही ना। आज अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं पुलिस हरकत में आ जाती है, बुला लेती है उसको डराती है, धमकाती है। चलें जी, हम कहते हैं ऐसा है भी है सोसाइटी के अंदर, इसको हम इनकार भी नहीं कर सकते, पैसे भी उनसे ले लेती है थोड़े बहुत, मगर उसको दोबारा उसके साथ ज्यादती करने की इजाज़त नहीं देती, ठीक है। उसको ये है कि किसी न किसी तरीके से उसको रोका जाता है, उसको काबू में रखा जाता है, ठीक है। पुलिस को समझाती है अगर तुमने पहले तो इससे इसकी कोई मिन्नत अल्लाह कर लो, इसकी कोई मिन्नत समाज कर लो, माफ़ी मांग लो, जान छुड़ाओ, इसके तो लड़ना नहीं है, पैसे भी ले लेने। ये एक सोसाइटी फिर अदालतों में आ जाता है। अदालतें भी जो हैं वो इसका जो लंबा चक्कर है इसको भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि वो जो कहते हैं कि जनाब बाप ने, अब मियाँ साहब फारिग हुए तो उन्होंने ये बातें की हैं कि ये अदालती निज़ाम हमारा ठीक नहीं है। बेटा करता है नहीं, बाप बेटा छोटा सा होता है तो वो उसका दादा केस शुरू किया था तो वो उस पर आगे ख़त्म होता है, मतलब साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको अब दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मतलब कि इसमें अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, जजेस ज़्यादा बदलने की लिमिट, जिस तरह फैमिली कोर्ट एक्ट में है कि 3 मंथ के अंदर आप फैसला करें। मैं कहता हूँ सिविल में आप 1 ईयर रख सकते हैं,
8 मास 1 ईयर भी, अगर 1 ईयर में एक जजमेंट नोस हो जाती है, कोर्ट को बाउंड किया जाता है, तो कोर्टें करेंगी, उनका तो मसला नहीं है, ठीक है। तो बेहतरी आ सकती है इसमें। ये जो तरमीम जो हैं या जो हम सारे लोग इस पर नज़र रखेंगे तो रखें, और ये छोटी छोटी बातों पे हुकूमतें जो हैं वो फोकस करें, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बेहतरी आ सकती है, और उसके ज़रिए ही अगली जो बेहतरी है, जो इस रियासत को कंस्टिट्यूट बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो भी हासिल किया जा सकता है, लोगों को रिलीफ मिल सकती है, उनकी ज़िंदगी में आसाइशें आ सकती हैं, तो इसी तरह मुमकिन है। तो सरदार साहब, अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मरले पर हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि बोलो कश्मीर न्यूज़ की इस काविश को आप किस तरह देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो उसने एक बेड़ा उठाया है, आपकी नज़र में उसकी क्या अहमियत है, और आप क्या समझते हैं कि हमें किन चीज़ों पर मज़ीद फ़ोकस करना चाहिए कि जिससे हम जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो अपना एज इस कैमरे के थ्रू जो है वो अपना कोई रोल प्ले कर सकें? मैं ये समझता हूँ जनाब, ये बोलो कश्मीर न्यूज़ जो है ये इसने बड़ा ही सेंसिटिव जो है ना जो सेगमेंट ऑफ लाइफ है, या आप कहते हैं कि उसको पोर्शन ऑफ लाइफ है, उसको टच किया है कि जो ना रूल ऑफ लॉ जो है वो अब दुनिया में जहाँ भी देखेंगे इसी के ज़रिए दुनिया ने तरक्की की है, ठीक है। मैंने चर्चिल की बात आते हुए आपको पहले मरहले में बताई कि उसने कहा कि हमारे अदालतों में इंसाफ हो रहा है, तो उसने उसे किसने कहा कि हाँ जी इंसाफ तो हो रहा है, उसने फिर कोई मसला नहीं है। अगर हमारा मुल्क आज तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जंग ज़दा हो गया है, लोग तादाद में मर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, अस्पताल हमारे नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया, मगर ये सब चीज़ें बहाल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काविश आपकी है ये बहुत बड़ी काविश है। ये मैं आपको इस पर मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये आपने एक जो है ना जो बड़ा बुनियादी जो इशू है उसकी तरफ लोगों को मुतवज्जो करने की और उनकी नज़र लाने की, और मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए जो देखें ना रियासत के अंदर जो टॉप से टेल पे आता है, वो टॉप जो है रियासत के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उसमें अवाम के नुमाइंदे जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। चले उसमें जो है ना वो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के ज़रिए वो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हुकूमत बनती है, जुडिशरी पूरा सिस्टम जो है नीचे तक टॉप से टेल तक जो है चीज़ें डेवलप होती हैं, तो उनके ज़रिए फिर आगे जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम को या आप अपनी तरक्की को जारी रख सकते हैं, ताकि उसमें करप्शन ना हो, लूट मार ना हो। इन बातों की अवेयरनेस जो है, तो वो कहते हैं कि आज के ज़माने में एक मुहावरा है कि नॉलेज इज़ पावर एंड पावर इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो नॉलेज जो है वो पावर है, और मैं समझता हूँ कि ये जो किसी ज़माने में कहते थे ना कलम का हथियार, आज कलम से बदल के वो आ गया है कि ये जो कैमरे का हथियार जो है ये ताकतवर हो गया है। कलम से आप लिखते हैं, कैमरा आज मुझे आज भी याद है कि मैं किस ज़माने में, आपको शायद याद हो, आपकी पीपल के हमारे साथ ही थे, ये जो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से मैंने कॉल दी, तो पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा किया, तो उसके बाद जो है ना जुलूस निकाला, मंगला की तरफ ने मार्च किया, तो अब आफ्टर रिकॉर्ड बातें ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारा टाइम गुजर गया, तो मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे चौधरी मजीद साहब, उस ज़माने मुझे कहते ये बात ये है, ये मीडिया जो है ना, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो हमारे बाख्तियार लोग हैं, ये आम खबरें हमारी नहीं पढ़ते, ठीक है, ये मीडिया को देखते हैं। वो अखबार जो ख़ास किस्म के डॉन न्यूज़ पढ़ लिया, या वो डॉन पढ़ ली, न्यूज़ पढ़ ली, या इस तरह की बड़ी खबरें जंग वक्त या मीडिया को देखते हैं। आप ये मीडिया पे भी फोकस करो ताकि ये लोगों की बात जो है ये उन तक जाए। तो लोगों की बात जो है, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की बात है, आप लोगों की बात को लेके निकलें तो लोग भी आपको इसका मतलब पसंद करेंगे और उसकी आपको रिवार्ड मिलेगा, और आपका जो रोल है वो रियासत के अंदर एक जो है ना वो बेहतरी की तरफ या उसको एक दुरुस्त अंदाज में चलने की तरफ एक अच्छा है। और इसका बहरहाल जो लोग हैं वो इसको आपको अप्रिसिएट करेंगे। तो मैं भी समझता हूँ कि आपकी जो काविश है ये बहुत अच्छी है, और ये एक संग मील है सिस्टम के अंदर जो है ना तब्दीली की आपकी ख्वाहिश या उसको बेहतर करने के लिए हिकमत अमली, बहुत अच्छी बात है।
जी बहुत शुक्रिया सरदार एजाज नज़ीर साहब। नाज़रीन कराम, इन प्रोग्रामात का बुनियादी मकसद तो सिर्फ़ यही है कि हम इक़्तिदार के ऐवानों तक वो तमाम मवाद, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सोच और फ़िक्र पहुँचाएँ कि जिसकी बुनियाद पर हमारा माशरा जो है वो यकीनन रूल ऑफ़ लॉ की तरफ जा सकता है और उसके अंदर जो है वो रूल ऑफ़ लॉ का जो बोलबाला होगा। तो आज के इस प्रोग्राम से हम यही नतीजा ख़ास कर सकते हैं कि ठीक है कि हमारे जो सिस्टम के अंदर इस वक्त ख़राबियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम पुरुमीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम ये समझते हैं कि माशरे के अंदर जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ ओहदे पे फाइज हैं, हुकूमत हो या जुडिशरी हो, हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं और उन तक ये पैगाम भी पहुंचा रहे हैं इस कैमरे के थ्रू कि जो इस वक्त एक आम शख्स की जो ज़रूरत है वो यही है कि उसको सस्ता और फौरी इंसाफ मिले। और सस्ता और फौरी इंसाफ देने के लिए जो गुफ्तगू हमने यहाँ की, जो मुजव्वज़ा इस्लाहात हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हुक्मरान और हमारा जुडिशल सिस्टम इन चीज़ों को आगे लेके चलेगा तो हमें यकीन है कि हमारा माशरा एक दिन उन माशरों में शामिल होगा कि जिनको तरक्की याफ्ता माशरा कहा जाता है या जिनको ये कहा जाता है कि ये इस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर होगा कि जब हमारी रियासत भी जो है वो दुनिया के जो है वो उनमें वो मुकाम हासिल करेगी कि जो रूल ऑफ़ लॉ की जो है वो बात करते हैं और रूल ऑफ़ लॉ के लिए जो है वो किसी भी जो है वो कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे आज के मेहमान थे सरदार एजाज नज़ीर एडवोकेट साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह आए अगले दिन किसी और मेहमान के साथ रूल ऑफ़ लॉ के इसी प्लेटफॉर्म से आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।